अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं सब्ज़ी दाल करेले की। तो ये है मेरे पास करेले। इनको मैंने आधा किलो करेले थे। इनको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए नमक लगा के, इसमें आधा किलो करेले में एक फुल भर के चावल खाने वाला चम्मच जो है वो नमक लगा के अच्छी तरह मसल के, तो फिर हम इसको जो है वो रख देते हैं। धूप में रखें आप या वैसे ही रख दें। तो अब हमने इसको अच्छे से दबा के धो लिया। फिर हमने अब पकाने के लिए जब हमने निकाला है, इसको पकड़ा है, तो अब हमने इसको धो लिया है। तो अब आपने इसको अच्छे से हाथों में दबा के, तो वो सारा पानी इसका जो वो कड़वा निकाल के, तो ये मेरे पास सरसों का तेल आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसमें डाल सकते हैं। तो इसको 2-3 पानी धो लें ताकि अच्छे से नमक जो इसमें वो निकल जाए। और दूसरी तरफ मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। और 1 पाव दाल थी, आधा किलो करेले हैं और 1 पाव दाल है। और दाल को मैंने तकरीबन घंटा 1 भिगो के रखा पानी में, क्योंकि फिर वो जल्दी बॉयल हो जाती है अगर आप भिगो के रखेंगे। करेलों को अगर इस तरह दबा दबा के आप नहीं डालेंगे तो फिर ये कड़वा पानी इसके अंदर रह जाएगा। जैसे ये देखें, इस तरह मैं मुट्ठी से इनको दबा रही हूँ और नीचे ये पानी निकल रहा है। ये देखें, इस तरह सारे हम दबा के, तो फिर मैं आपको पानी दिखाऊंगी कि जो इसमें से पानी कितना निकला है। तो इनको हमने फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करें। तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं जो चीज़ भी करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी जल जाती हैं और उनका टेस्ट जो वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से करेलों को भी हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, बिल्कुल स्लो आंच पे करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। लो से भी थोड़ी सी कम करेंगे, क्योंकि जितनी ये स्लो आंच पे फ्राई होंगे उतने ही ये अच्छे बनेंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा तेज़ आंच पे इनको फ्राई करके तो फटाफट करते हैं, वो जल से जाते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं रहता। और ये देखें, इतना पानी इसको दबाने से निकला है और ये कड़वा पानी होता है। तो अब मैं इनको करती हूँ फ्राई, और बाकी आगे चल के जैसे जैसे पकने होंगे वो मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। कोशिश तो यही करते हैं कि आपको हर बात की समझ आए। तो ये देखें, इस साइड पे मैंने पानी बॉयल करके दाल को डाल दिया और हल्की बिल्कुल आंच पे, एक बॉयल आया तो बिल्कुल हल्की आंच कर दी है। अब दाल भी हमारी बॉयल हो रही है और उस तरफ करेले भी फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, मैंने करेले फ्राई करके, इतने ही फ्राई होने चाहिए, ज़्यादा जले भी ना हो और ज़्यादा कच्चे भी ना हो, तो निकाल लिए इस तरह। तो अब हम इसी तेल में ही डालते हैं ये प्याज। 2 प्याज है बड़े, काट के धो के। तो इनको फ्राई करते हैं 1 से 2 मिनट। तो ये थोड़ा सा प्याज हमारा फ्राई हो गया। अब हम ये लहसुन का पेस्ट है, लहसुन और अदरक, ये मसाले वाली दौरी थी, उसी में मैंने कूट लिया, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा तेज़ है। 1 चम्मच फुल भर के वो भी साथ ही डाल देते हैं। थोड़ा सा फ्राई हो जाए ये भी, फिर इसमें जो टमाटर डालेंगे। तो ये देखें, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया फ्राई। अब हम इसमें 1 टमाटर डालते हैं। 1 डाल लें बड़े साइज छोटे हैं तो 2 डाल लें। जी, तो देखें, 1 चम्मच अब छोटी चाय वाली हल्दी भी डालते हैं इसमें, और 1 चावल खाने वाला चम्मच तकरीबन, और ये आधा। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं मिर्च।
हम थोड़ी सी तीखा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी तेज़ मिर्च डाली है। तो इसको हम करते हैं फ्राई, 2 से 3 मिनट तक भूनते हैं मसाले को। तो साथ इसमें 2 चम्मच छोटे चाय वाले सूखा धनिया टूटा हुआ ये डाल देते हैं, और 1 चम्मच इसमें चाय वाला छोटा नमक जाएगा। अगर बड़ा चम्मच है मिर्ची का चावल खाने वाला तो फिर 1 चम्मच जो है वो इसमें जाएगा छोटा चाय वाला नमक, क्योंकि करेलों को भी नमक लगा है तो इसलिए फिर हम चेक करके तो फिर उसमें दोबारा जो वो डाल सकते हैं। ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो निकल तो नहीं सकता, कम होगा तो बाद में डाल सकते हैं। और ये 3 मिर्चें सब्ज़ ये इसमें जाएंगी, और मैं इधर 1 छोटा कप जो वो दही का शामिल करूँगी। आँच हमारी जो वो उसको बिल्कुल स्लो करके, दही जब भी आप डालें आँच स्लो करके डालें, क्योंकि तेज़ आँच पे अगर डालते हैं तो दही फट जाता है। ये तकरीबन 1 छोटा कप है। अगर आपके पास अनारदाना है तो वो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह दही का 1 कप डाल के तो मसाले को अच्छी तरह भून लें। ये देखें मसाले को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं तकरीबन। तो अब हम इसमें ये करेले शामिल कर देंगे जो भून के रखे थे, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है सारा वो करेले के अंदर जाए और करेले का मसाले में आए। इसलिए अभी थोड़ा इसमें दही है, पानी दही का और दही भी। तो मैं अब इसको ढाँप के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह करेले हमारे जो वो मिर्ची नमक वगैरह इसमें मिक्स हो जाए। जी तो देखें बिल्कुल घी निकल आया और पानी हमारा ख़त्म हो गया। तो अब हम इसमें डालते हैं दाल। तो दाल को हमने ये देखिए इस तरह बॉईल करके टोकरी में डाल के धो लिया है। दाल को इतना बॉईल करना है कि ये कम से कम 100 में से 70% ये ऐसे दबाने से इतना, ये देखिए इतनी इसमें थोड़ी सी ये दरमियान में से कच्ची है। अगर आप बिल्कुल गाल के इसमें डालेंगे ना तो फिर वो नहीं सही बनेगी। अब हम इसमें चम्मच हिलाते हैं और मिक्स करके इसको कम से कम 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे अब पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि दम पे जो ये इसमें नमक मिर्च, और यहाँ पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं जब आपने दम देना है। अगर कम है तो आप नमक छिटक के चारों तरफ और मिक्स करके तो फिर इसमें दम लगाएं, ताकि फिर ये दम में अच्छी तरह नमक जो है वो मिक्स हो जाए। तो ये देखें अब हम इसको दम लगा देते हैं 5 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे ये इसी तरह ही रहेगा। ये देखें मुझे नमक इसमें कम लग रहा था, मैंने नमक डाल के अब इसको मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करके फिर इसको दम पे लगा देते हैं दोबारा। जी तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल दम आ चुका है और बहुत ही परफेक्ट और मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें डालते हैं मसाला, गरम मसाला बारीक कुटा हुआ जो, इसको मिक्स करके तो 2 मिनट के लिए मैं फिर दम दूंगी। आपने अपने हिसाब दाल के हिसाब से दम देना है। अगर नरम है तो फिर थोड़ा दम दीजिए, अगर ज़्यादा थोड़ी सी सख्त रख छोड़िए आपने तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा 10 मिनट का दम लगा लें। तो अब मैं मसाला डाल के 2 मिनट के लिए दम और लगाऊंगी।
तो ये देखें माशाल्लाह सालन हमारा दाल करेले का बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।